बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कनीज़ फातिमा। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, अमली तौर पर अगर देखा जाए तो ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन क्या है ना कि ज़िद और अना की जो जंग है ना वो हमेशा जारी रहती है। ये कुर्सी है ना, कुर्सी का जो नशा होता है ना, इसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो ये हुकूमत के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। इमरान खान ने अगले 24 घंटे कहा नहीं था, लेकिन उनके एक्शन से लग रहा था कि बहुत अहम है और एक डेड लाइन दी थी। कप्तान ने अपने मुंह से ये नहीं कहा था कि मैं इनको 24 घंटों की डेड लाइन दे रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे चूंकि सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी, बहुत अहम किरदार उन्होंने निभाना था और बहुत अहम गर्दाने जा रहे थे। कप्तान ने कहा तो नहीं था, लेकिन कल आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि खान ने कल जब खिताब किया तो शहबाज शरीफ से इमरान खान ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा। उसके पीछे एक हिकमत थी जिसकी बिना पर कप्तान ने कल खिताब करते हुए शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा नहीं मांगा। हमने माजी में देखा कि जो भी इस तरह से अपोजिशन में होते हैं, उनका पहला मुतालबा क्या होता है कि जी जो उस वक्त का वज़ीर आज़म होता है ना, उससे इस्तीफ़ा मांग ले कि भाई आप इस्तीफ़ा दें, हुकूमत को गिराना है और घर चले जाना है। अब इन इम्पोर्टेड के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस वजह से खान ने इस्तीफ़ा मांग के अल्फाज का ज़िया नहीं किया। खान को पता है कि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं मांगा, बल्कि खान ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मौक़िफ़ उसके ऊपर डटे रहे कि जल्दी इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन का मोड बनाना चाहा और कहा कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इलेक्शन ही तमाम मसाइल का एक वाहिद हल जो है वो हैं। तो इलेक्शन का खान ने कहा, लेकिन आपको ये बताती चलूं कि खान साहब की 24 घंटों की डेडलाइन अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि आज लाहौर के अंदर पीडीएम क़यादत ने अपना इजलास तलब कर लिया, जिसमें वो मुख्तलिफ मुशावरत करेंगे, लाइहा अमल तैयार करेंगे, किस हिकमत अमली के तहत क्या करना है, आगे क्या स्टेप लेना है, इस बारे में वो गौर व फिक्र करेंगे। इससे पहले शहबाज शरीफ जो है उसने रोना धोना शुरू कर दिया है। इससे पहले आपको बताएं कि मरियम बीबी ने कल कहा कि बड़ी ग्रेस के साथ, उन्होंने पहले कहा था कि हमने बड़ी ग्रेस के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है, तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ जी, अचानक से मोड तब्दील हुआ, तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी, मफाहमत से मुजाहमत पर आ गए। तो एक मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि देखेंगे एमपीएस को ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखेंगे कि किस तरह से वजीर आला जो है ना ये बनते हैं। तो वजीर आला नहीं बनने देंगे, मरियम नवाज साहिबा ने कहा, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका रोना धोना जो है ना वो शुरू हो चुका है। और रोने धोने में जो बड़ी शख्सियत यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इस वक्त सबसे आगे दिखाई देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का जो मामला, इलेक्शन कमीशन के अंदर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन सभी के केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया है, लेकिन अभी तक सुनाया नहीं गया। तो अब बाकी शहबाज शरीफ साहब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाए और इसको डिले ना किया जाए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फॉरेन फंडिंग के हवाले से बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबका फैसला एक साथ होना चाहिए। उसके बाद उनकी पूरी की पूरी लाइन है। कल सबसे पहले मरियम नवाज ने प्रेशराइज करने की कोशिश की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला सुनाए तहरीक इंसाफ का। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने उनका जो रोना धोना शुरू हुआ है वो सब ने देखना शुरू कर दिया है कि किस तरह से अब वो लगे हुए हैं। उन्होंने जब ट्वीट किया ना तो क्या हुआ, सबने ना उनके ट्वीट की जानिब देखना शुरू कर दिया कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ग्रेस के साथ इस्तीफ़ा दे दिया है और ऐलान कर दिया कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा और इलेक्शन का ना ऐलान किया। हालांकि सभी यही सोच रहे थे कि अब शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से नून लीग ने जिस ग्रेस के साथ ये कहा है कि वो इस हार को तस्लीम करते हैं तो आगे जाके इस्तीफ़ा भी दे देंगे या इलेक्शन का ऐलान भी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ढीठ लोग है ना, जब तक खान इनको कान से पकड़ के या गिरेबान से पकड़ कर नहीं मारेगा, नहीं गिराएगा, नहीं निकालेगा, तब तक ये इस कुर्सी के साथ चिमटे रहेंगे जैसे कि जौंक होती है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है? उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन से मेरी इस्तदा है और मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ का डिले लॉन्ग जजमेंट है, इसको फौरी तौर पर सुनाया जाए। इमरान खान इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं। वो ये भूल गए कि किन इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। उन इदारों पर हमलावर हो रहे हैं जो कि नून लीग के घर की बांदी बनी हुई हैं। उन इदारों पर हमलावर हो रहे हैं जिनको नून लीग अपने हक में इस्तेमाल करती आ रही है। तो नाजरीन, ये सारी सिचुएशन थी, इसमें कुछ अंदर की खबरें जो मैंने ऐड की हैं, अपना तजिया ऐड किया, आप तक लेके आई हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मुस्तनद खबरें, ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुँच सके। तो नाजरीन, मुझे आज के दिन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।